Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, consider the following statements 1 and 2 and identify correct answer. First statement given है, a Zener diode is always connected in reverse bias. Second statement given है, the potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 volt approximately. First option is 1 and 2 are correct. Option 2 is 1 and 2 are wrong. Option third is 1 is correct but 2 is wrong. Option fourth is 1 is wrong but 2 is correct. So एक एक करके we need to understand the concept behind the Zener diode and the पोटेंशियल बैरियर राइट. सो हम बात करें कि पोटेंशियल बैरियर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. सो फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल बैरियर इज वी नीड टू रिमेंबर दैट इज वी बी इज इक्वल्स टू के टी अपॉन ई इंटू नेचुरल लॉग ऑफ नंबर ऑफ होल्स, या फिर हम इसे नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस भी कह सकते हैं. नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डोनर भी कह सकते हैं, डोनर आयंस, अपॉन द नंबर ऑफ इंसेंट्रिक डेंसिटी, इंसेंट्रिक कैरियर डेंसिटी बेसिकली, जिसे हम एनआई से डिनोट करते हैं या फिर हम कैपिटल एनआई ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेसिकली. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल राइट. अब यहाँ पे पीएन जंक्शन बेसिकली वी यूज टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज आइदर इंट्रिंसिक में बेसिकली दो ही सेमीकंडक्टर होते हैं, दैट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन राइट. सो जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही रिलेटेड वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी बी. सो यहाँ पे के की वैल्यू जो आती है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन राइट. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस एट रूम टेम्परेचर वी विल टॉक अबाउट. सो नंबर ऑफ होल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज 10⁻16 अप्रोक्सीमेटली पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड यही होता है अबाउट जितने होल्स होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की भी कॉन्सेंट्रेशन नियरली सेम होती है, अप्रॉक्सीमेट वी आर टेकिंग अबाउट. ठीक है. एंड इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें सो इट विल बी ऑफ द ऑर्डर अराउंड 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब. सो ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दिए, सारी वैल्यूज. ई की वैल्यू हमें पता है दैट इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम. ठीक है. सो यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर across silicon and germanium right. Also we need to remember ये जो intrinsic value है, since silicon and germanium are intrinsic, so ये जो value हमने लिखी है Ni की, that is this is for silicon right. Similarly we can write it for germanium as well. So germanium के लिए भी order we can write it is nearly around 10⁻13. ठीक है. 2.5 10⁻13. यहाँ पे हम जस्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके चल रहे हैं सो दैट वी कैन गेट द अप्रोक्सीमेट आंसर. यहाँ पे सिलिकॉन के लिए इट इज 1.5. अब ये तो बात हो गई पोटेंशियल बैरियर हाउ वी विल कैलकुलेट. सो इससे वी कैन इजीली कैलकुलेट नाउ. और अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जीनर डायोड के बारे में. सो जीनर डायोड बेसिकली इज द डायोड दैट इज यूज्ड इन रिवर्स बायस कंडीशन. ऑलराइट. सो रिवर्स बायस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या था, रिवर्स बायस कंडीशन में अगर हम इसको आईवी कैरेक्टरिस्टिक से समझे so we will have a better idea. So this is I and this is V versus graph. So यहाँ से we can see this is what the graph is and this is known as the Zener breakdown. ठीक है ना. यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली इन द रिवर्स, ये रिवर्स बायस मोड में चल रही है. ठीक है. सो इन द रिवर्स बायस कंडीशन स्मॉल करंट फ्लोज एंड उसके बाद करंट रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत हल्का सा करंट फ्लो होता था एंड करंट रिमेन्स कांस्टेंट टिल वी इंक्रीज कीप ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज. जब तक हम वोल्टेज बढ़ाते फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे द बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस करंट हैवीली स्टार्ट हो जाता है फ्लो ना, एंड द सर्किट गेट डैमेज्ड. ऑलराइट. और वी कैन से द डायोड गेट डैमेज बिकॉज हैवी करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट. अब जेनर डायोड इस चीज को ओवरकम करने के लिए बनाया गया. सो दिस इज नॉर्मल रिवर्स बायस कंडीशन फॉर अ पीएन जंक्शन राइट. तो जेनर डायोड इज मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल. ठीक है. जो यहाँ पे जितनी हीट डिसिपेट होती है वो उसके उससे उस डायोड पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड वी कैन से इट इजीली ऑपरेट्स अंडर द ब्रेकडाउन कंडीशन राइट. सो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब पहले जेनर डायोड की बात कर लेते हैं. सो जेनर डायोड बेसिकली उसका जो सर्किट सिंबल है इट इज रिप्रेजेंटेड विद दिस टाइप ऑफ सर्किट सिंबल. ठीक है. और वी कैन से इट कैन ऑपरेट, इट ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, दोनों ही कंडीशन में काम करता है वो. ठीक है ना. इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन दैट इज एफबी वी आर राइटिंग फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इट एक्ट्स एज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन. ठीक है ना. नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करता है. ठीक. और अगर हम बात करें रिवर्स बायस कंडीशन में सो इट यहाँ पे जो ब्रेकडाउन की कंडीशन है इट एक्ट्स अंडर ब्रेकडाउन कंडीशन राइट. सो इट वर्क्स
in breakdown कंडीशन। तो हमने देखा कि दोनों ही उसमें काम करता है। सो स्टेटमेंट वन इज गिवन एज जेनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, सो दिस इज रॉन्ग। ये फॉरवर्ड में भी काम करता है, फॉरवर्ड में जस्ट नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। एंड इन रिवर्स बायस इट वर्क्स इन द ब्रेकडाउन कंडीशन एज वेल, क्योंकि ये स्पेशल मटेरियल से बना हुआ है जिसमें हीट डिसिपेशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है एंड सॉरी इट डिसिपेट्स टू द सराउंडिंग सो दैट इट रिमेन्स अनइफेक्टेड, या फिर वो मेल्ट ना हो, ठीक है। So this is about the Zener diode, और also it is used as a voltage stabilizer। यहाँ पे हम देख सकते हैं although heavy current is flowing, तब भी voltage वो stable ही है, means voltage change नहीं होता, ठीक है ना। So it acts as a voltage stabilizer। So statement वन तो हमारा incorrect है, always कहना तो गलत है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं बैरियर पोटेंशियल की। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन, अगर हम सारी वैल्यूज रखें एट रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, तो रूम टेम्परेचर अराउंड 300 केल्विन के पास की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जब हम रखेंगे, दैट इज टी की वैल्यू ये रखेंगे, के की वैल्यू हमने वहाँ पे डिस्कस की, एन एच एन ई एन आई सारी वैल्यूज रखेंगे, सो वी बी कम्स अक्रॉस अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू जो आती है हमारे पास, इट कम्स आउट टू बी 0.7 वोल्ट। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें जर्मेनियम की एट द सेम 300 केल्विन टेम्परेचर, सो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट हमारे पास आती है बैरियर पोटेंशियल की, इट कम्स अक्रॉस 0.3 वोल्ट, राइट। सो दीज आर द वैल्यूज ओवर हियर वी आर गेटिंग। सो यहाँ पे हमें रेंज गिवन है 0.1 से 0.3, ठीक है ना, 0.1 से 0.3, यहाँ पे 0.3 से 0.7 तक जा रही है बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन टू हमारा जो होगा इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।